नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इसरो में अगर आप एज अ साइंटिस्ट काम करते हैं तो उसके क्या पर्क्स, क्या बेनिफिट्स हैं। आमतौर पे हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है, एडवांटेज है, जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन और क्या। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं डिटेल रिसर्च करने के बाद जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे, इसरो जो फैसिलिटीज आपको देगा। तो अगर आप इसरो में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं फ्यूचर में, या ऑलरेडी आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, एग्जाम डेट आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बड़ी मोटिवेटिंग होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसरो ऐसा कौन है जिसने इसका नाम ना सुना हो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है। इसने दिस ऑर्गेनाइजेशन मेक इंडिया प्राउड, हम सबको इस पे गर्व है, जबरदस्त काम किया है। लेकिन आज मैं इसरो के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, उस जॉब के बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं। जब आप इसरो में काम करेंगे तो आपको मिलेगा। तो जैसा आप जानते हैं, अभी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर या ऑब्लिक साइंटिस्ट के लिए वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हैं, बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, बट डेट नहीं आ रही एग्जाम की। तो लगा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आपको मोटिवेट किया जाए कि आप में से जो जो लोग सेलेक्ट होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, सेलेक्ट होंगे, उनको बाद में क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। तो जब आप ब्रोशर देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है बेसिक सैलरी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो बाकी डिटेल नहीं लिखी होती, मैं आपके लिए यहाँ पे निकाल के लाया हूँ। तो बेसिक सैलरी 56,000, बट ये बेसिक सैलरी है। तो जब आप इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे डीए, एचआरए, टीए, ये सारी कहानी मिला के पहली बात समझिए सैलरी हो जाती है 1,05,000, यानी कि लगभग 12-15 लाख का पैकेज आपका बन जाता है। प्राइवेट में भी इन जनरल बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता। जब आमतौर पर हम स्टार्ट करते हैं, जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर है तो 3 लाख 4 लाख का पैकेज होता है, धीरे धीरे करके ही बढ़ रहा होता है। जो इसरो की ब्रांड वैल्यू है वो तो अलग है, जो सोसाइटी में रेस्पेक्ट है वो तो अलग है। सैलरी भी हैंडसम सैलरी है, डिसेंट सैलरी है, आपका गुजारा बहुत अच्छे से चल सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें जो आपको नहीं पता। तो डीए मैं बता देता हूँ, डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस। इस बात का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग शहर में रहेंगे, किसी शहर में महंगाई ज्यादा होगी, कम होगी। अब बड़े शहरों में चीजें महंगी होती है, छोटी जगह पर सस्ती होती हैं। तो आपकी सैलरी का जो बेसिक सैलरी है उसका लगभग 42% एज अ डीए आपको मिलेगा। तो जो आप यहाँ देख भी सकते हैं, 56,000 बेसिक सैलरी है तो उसका लगभग 40% 23,000 समथिंग हो जाएगा। ये एज अ डीए आपको मिलेगा, जो कि अगर और महंगाई होगी तो और ऊपर जाएगा। ये फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है। देन हाउस रेंट अलाउंस, जैसे एचआरए भी बोलते हैं, बट यहाँ पर एक बात जो आप जनरली हम नहीं सोचते। एचआरए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है, लेकिन इसरो के ज्यादातर केस में आपको टाउनशिप मिलती है। यानी कि ज्यादातर पॉसिबिलिटी इस बात की होती है कि आपको रहने के लिए अपने जो भी आपका कैडर है उसके हिसाब से एक अच्छा 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट मिलेगा। और टाउनशिप में रहने का देखो एडवांटेज क्या है, आप सेफ हैं, फैमिली एकदम सेफ होती है। अंदर वहां पे जिम जिम होगा, पूल होगा, क्लब्स होंगे, सारी फैसिलिटीज होती हैं। अगर हम मैं आपको पैसा भी दे दूं, 27% एचआरए फॉर एग्जांपल, रेंट के लिए आपको 15,000 दिया, लेकिन आप जाएंगे बाहर ढूंढेंगे, कभी एसी खराब, कभी लाइट खराब, कभी और कोई प्रॉब्लम। ज्यादातर केस में इसरो में क्योंकि पूरी टाउनशिप होती है तो आपको अंदर ही रहने के लिए सारी फैसिलिटी मिलती है। सोचिए, आपको जीवन भर कोई टेंशन ही नहीं लेनी। आम आदमी टेंशन किस चीज की लेता है? मकान की सबसे बड़ी टेंशन होती है। इसरो आपका ध्यान रखेगा पूरे जीवन। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज। और इन केस अगर कहीं पर भी वेटिंग है या फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको अलग से हाउसिंग अलाउंस या एचआरए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वैसे तो जब कैंपस में ही ऑफिस और कैंपस में ही आपका घर है, सोचिए कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी। हम लोग इमेजिन नहीं करते, एक आम आदमी की जिंदगी से अलग हो जाएगा ना यार। आप टाउनशिप में पैदल वॉक करके चले गए, सोचो कितना मजे की बात है। कभी सैटरडे संडे बाहर घूमने का मन हुआ तो गाड़ी के लिए पेट्रोल का खर्चा भी मिलता है, गाड़ी पे भी लोन मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत ही मिनिमम शायद 3-4% इंटरेस्ट पे। बाजार में आप लेंगे तो 9-10% इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। वो कार फ्री बराबर आपको पड़ जाती है। और उसके लिए मिनिमम 7,200 रुपीज पर मंथ आपको पेट्रोल या डीजल के लिए, फ्यूल के लिए भी मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज। कैंपस में है, कोई ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, सुबह 1 घंटा आने जाने में ही बर्बाद हो जाता तो दिमाग ऐसे ही खराब ऑफिस जाते हुए, वो कुछ भी नहीं होगा। पेंशन, ज्यादातर प्राइवेट में तो पेंशन है नहीं, और गवर्नमेंट में भी ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में पेंशन धीरे धीरे हटा रहे हैं, पर इसरो में ऐसा नहीं है। तो अच्छा मौका है आपके पास, अगर आपको ये जॉब मिलती है, इसरो में काम करने का मौका मिलता है, तो जिंदगी जॉब के साथ भी और जॉब के बाद भी, 60 साल के बाद भी इसरो आपका ख्याल रखेगा। पूरा पेंशन कवर आपको मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की। अगेन फिर वही बात, भारत में हम पैसे जोड़ के क्यों रखते हैं बताओ? ताकि जब कोई समस्या होगी काम आएंगे, हारी बीमारी होगी, हाँ के ना? तो मकान ऑलरेडी इसरो दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज की। तो आपके डिपेंडेंट्स यानी कि जो आपके स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ऊपर जो जो डिपेंडेंट है, उन सबकी जो हेल्थ है और हेल्थ इंश्योरेंस है, दोनों का ख्याल इसरो रखने वाला है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ जानकार भी हैं, तो आपको बता दूं आमतौर पे ना मेडिकल इंश्योरेंस की लिमिट होती है। आप बाजार से कोई लेंगे 5 लाख लिमिट होगी, 10 लाख लिमिट होगी, उसके बाद नहीं होती। इस तरह के पीएसयूज में, ऑर्गेनाइजेशन में, देयर इज नो अपर लिमिट। आई नो सम पर्संस जिनका फादर का सर्जरी हुआ, इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, और टोटल बिल मतलब इलाज लंबा चला, 1 करोड़ से ज्यादा का बिल था, एंड देन पूरा क्लियर कर दिया। तो इमेजिन करिए, कोई अपर बाउंड ही नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस कोई नहीं होता जिसको कोई अपर बाउंड ना हो। यहाँ पर वो फैसिलिटी आपको मिलती है, सिर्फ आपकी नहीं, आपके जो डिपेंडेंट्स है, मम्मी पापा, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, सबके लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी क्लैरिटी यार, मेरे को टेंशन ही नहीं है। इन हाउस हॉस्पिटल्स है, उसमें आपका काम नहीं चलेगा, दिल रेफर यू टू अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोई टेंशन नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आई नो, जैसे मैंने बताया ना, इवन दवाई के भी पैसे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हॉस्पिटल जाके एडमिट ही होना पड़ेगा। आपने कहीं ओपीडी में दिखाया, छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन है, 200 रुपए की दवाई, उसको भी आप बिल डाल सकते हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड, पूरा एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा। स्कूलिंग की बात कर लेते हैं। कितने लोग परेशान होते हैं बच्चे कहाँ पढ़ाएं, और आजकल मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बिटिया है, स्कूल जाती है, 1 लाख रुपए साल, 10,000 रुपए महीना स्कूल का। ठीक ठाक स्कूल, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में हो सकता है थोड़ा कम हो, बट बहुत टेंशन है। कभी ट्रांसफर हुआ तो कैसे करेंगे? ज्यादातर केस में आपको इन कैंपस केंद्रीय विद्यालय मिल जाएंगे। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूं, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों की स्कूलिंग हुई हो। दैट टॉप नॉच स्कूल जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही होती है, तो जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होता है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन होता है आर्मी वालों के लिए, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, पीएसयू वालों के लिए। माय फादर वाज आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो दैट्स व्हाई मुझे भी एडमिशन मिला था। तो स्कूलिंग की टेंशन सोचिए, वो टेंशन, अब टेंशन बची क्या? अच्छा, स्कूल भी कैंपस के अंदर, जस्ट इमेजिन, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा कैसे बस में बैठ के जाएगा, आएगा, इसरो विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो देयर यू सी एन एडवांटेज। कैंटीन्स, शादी के बाद अलग बात है, वैसे तो हो सकता है आपको ही बनाना पड़े, बट स्टिल अगर आप चाहें तो कैंटीन्स में जा सकते हो। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि 500 और 1000 रुपए में, सब्सिडाइज रेट पे, जैसे 20 रुपए में थाली, 25 रुपए में, या लाइक साउथ इंडियन डोसा इडली, इस टाइप का सब्सिडाइज होता है। और ये तो मैं एक फोटो ही निकाल पाया, बहुत अच्छी अच्छी कैंटीन्स आपको मिलेंगी, तो अच्छी क्वालिटी का खाना आपको मिल जाने वाला है। एलटीसी, इसके बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मैंने बताया, मेरे फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनको भी मिलता था। हर 1 या 2 साल में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फर्क करता है, आप किस कैडर में है उस पर फर्क पड़ता है, बट ये तो क्लास 1 ऑफिसर वाली जॉब है, तो आपको पूरा घूमने का एक खर्चा मिलता है। उसका एक लिमिटेशन होता है, लेकिन मान लीजिए आमतौर पे एयर ट्रैवल मिलता है आने जाने का, 4-5 दिन आप जाके घूम फिर के आ सकते हो। उसका पूरा बिल आप कंपनी के अंदर डालो, कंपनी बोलती है 1 साल काम कर लिया, जाओ घूम के आओ। अभी खाने पीने, तबीयत, पढ़ाई तक तो ठीक था, बट इसरो आपको बोलेगा घूम के भी आओ, उसका भी पैसा इसरो आपको यहाँ देने वाला है, एलटीसी का। उसके बाद अगर ये सारी चीजें एक तरफ भी रख दूं, तब लोग पैकेज कैलकुलेट करते हैं। भाई अगर ये सारी चीजें जोड़ूंगा तो इंडस्ट्री का तो 25-30 लाख का पैकेज हो जाएगा, क्योंकि ये जो खर्चे आप करते हो, खर्चे तो कुछ हो नहीं रहे, इसरो इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद जो सोसाइटी में आपकी रेस्पेक्ट है, आप कहीं जाके बोलते हैं मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ। सोचिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं नाके पे भीड़ लगी हुई है, कोई आपको देख रहा, कुछ बोल रहा है, यू जस्ट शो योर आईडी कार्ड, और आईडी कार्ड शो करते हो, अच्छा यू आर अ साइंटिस्ट इन इसरो, एवरीबडी विल सी यू रेस्पेक्ट। टीसी भी कोशिश करेगा यार कहीं ना कहीं करके आपको सीट दिलाई दूं, हाँ या ना? वैसे तो आपका पहले ही क्लियर करा देंगे किसी ना किसी जुगाड़ से, बट जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी सोसाइटी में, दैट इज अनबियरेबल, मतलब उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मुझे लगा जिनके बारे में आपको बताऊं और थोड़ा सा मोटिवेट करूं कि यार जो एग्जाम है ना, इसको सीरियसली लो। और क्या पता, क्योंकि अभी अच्छी बात, ये एग्जाम की डेट आनी रही है, हो सकता है थोड़ा सा और समय लगे, हो सकता है थोड़ा सा और समय लगे, और हमने भी इसके ऊपर कुछ एडिशनल काम करने की कोशिश की। जैसे आपको पता है हम भी यहाँ पर कोर्स चला रहे हैं इसरो के लिए। आइए थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ। आइए तो आपको जल्दी से बताता हूँ हम जो कोर्स चला रहे हैं उसका कैसे एडवांटेज आप ले सकते हैं। तो आपको जाना है गूगल एंड www.knowledgeget.in, ऐप एप्लीकेशन भी है, उस पर भी आप जा सकते हैं। आपको सबसे बीच में नजर आएगा इसरो साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर 2023। तो ये एक कोर्स है जिसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, देखिए वैसे तो प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने एक एक प्रॉब्लम समझाई। पॉइंट क्या है, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से क्या आएगा।
इसरो के पिछले 10-15 साल के आज तक जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, वो सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर हमने वीडियो सॉल्व करके डाल दिए हैं। हर वीक मैं लाइव क्लास लगा रहा होता हूँ, उसके अंदर आप लोगों से डिस्कशन कर रहा होता हूँ। बहुत शानदार क्लास चल रही है, बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी कोर्स के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जांपल देखिए मैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या बेसिक्स है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नोट्स आपको सारे यहीं पे मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो जो क्वेश्चन आया होगा इसरो के किसी भी टॉपिक से, इसरो 2020, इसरो 2016, इसरो 2017, इसरो 2007, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज जो है वो हमने सॉल्व करके यहाँ पे रख दिए। तो होगा क्या, सोचिए, इमेजिन करिए, यहाँ पर आपको नोट्स मिल गए, यहाँ पर आपको सारे पीवाईक्यूज मिल गए जो आप कंपाइल करते, सेलेक्टेडली वही टॉपिक्स डाले जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और ये पेपर ऐसा है ना यार कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हर टॉपिक से बहुत लिमिटेड, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कोई 2 लेवल पेजिंग या सेगमेंटेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी हिसाब से पूरा कोर्स सेट किया है। तो एक बार अगर आप चाहें तो उसको लुक जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री है, सारे नोट्स फ्री हैं। लेट मी मेक दिस क्लियर, सारे नोट्स फ्री हैं। तो अगर आप परचेज नहीं भी कर रहे हैं, एनरोल नहीं भी कर रहे हैं, तो जस्ट फ्री में एनरोल करके नोट्स का तो कम से कम एडवांटेज उठाइए, जिसमें सारे पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए हैं। तो इसका जरूर इस्तेमाल करिएगा, और आप अगर चाहें तो एनरोल करें। इसका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये सब्सक्रिप्शन आपका एक्टिव रखेंगे। यस, बाकी मैंने आपको बताया, मोटिवेट रहिए, इसको एनरोल करिए कि ना करिए, लेकिन पेल के पढ़ाई करते रहिए, और इसी तरह का कंटेंट आगे हम लेके आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।